तो जी हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब ये जो क्वेश्चन हम लोगों को दिए गए हुए हैं इनको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। तो जी आए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 81/16 इसकी पावर है -3/4। इनकी जो पावर है एक तो फ्रैक्शन में है और दूसरा ये कि माइनस में है। तो हम लोगों ने कुछ यूँ करना है, देखें 85/16 पहले 3/4। पहले तो जो है माइनस में है ना, इसको कर देना है प्लस में 4/3। जब पावर प्लस में करनी हो तो इन्वर्स कर देते हैं हम, उलट कर देते हैं हम। अब हम लोगों ने इस तरह इनको ब्रेक करना है कि जो पावर्स है ना हमारे पास, जो पावर्स है हमारे पास, जो पावर का जो रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा, उसके ब्रेक करने के बाद जो फॉर्म लिखी जाएगी उसके साथ कट हो जाएगा। यानी कि अगर 16 है तो 2 को मल्टीप्लाई 4 टाइम्स किया जाए तो 16 आ जाएगा, और अगर 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 4 टाइम्स तो तब इनकी कटिंग हो जाएगी। अब कुछ ऐसे आएगा। अब ये देखें, अब इसके साथ कटिंग हो जाएगी 2 3, इसके साथ 3 3, तो इसकी 2 की पावर 3/3 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा 8/27। इस तरह ये सॉल्व होंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। तो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 डिवाइड 4/9 पावर 3 - 2 मल्टीप्लाई 16/27। 4/3 पावर 2 डिवाइड 4/9 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसको क्या करना है, 2 × 2 और 3, इसका स्केयर आ जाएगा, डिवाइड 2 × 2 3 × 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब इसको ब्रेक करना है, 2 × 2 × 2 × 2, और 27 को 3 × 3 × 3। अब इसमें क्या है कि जो हमारी अव्वल तो हम लोगों को चाहिए था, मैंने आपको एक स्टेप ये देखे मिस कर दिया इसमें, इसी दोनों को इसी तरह लिख के पहले इसको ब्रेक करना था, चूँकि वो भी ठीक है और ये भी ठीक है कि साथ ही हमने इन सब वैल्यूज़ को ब्रेक कर दिया। तो देखें, तो इधर पावर है 2 के ऊपर 2 पावर, 3 की 3 पावर, डिवाइड 2 × 2 3 × 3। अब इधर है पावर 2 के ऊपर 4 की और 3 के ऊपर है 3 की पावर। तो जी इस तरह होगा कि हम लोगों ने ये देखें 2 के ऊपर स्केयर और 2, ये 2 दफ़ा ना 2, इसलिए उसका स्केयर, और ये स्केयर वैसे का वैसे ही 3 स्केयर 2 स्केयर 3 स्केयर एंड दिस वन इज़ होल स्केयर 2 4 3 3। अब इसमें क्या करेंगे, 4 आ जाएगा एंड 3 का आ जाएगा 3 स्केयर, 2 का 4 3 स्केयर मल्टीप्लाई 2 का 4 3 स्केयर। अब देखा जाए तो सारा सेम हो गया है हमारा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक चीज़ है वो ये कि इधर स्केयर ये था क्यूब, सॉरी, अब उसके ऊपर इस तरह था कुछ स्केयर 3, ठीक है, 2 4 3 स्केयर डिवाइड 2 6 3 6 मल्टीप्लाई 2 4 3 2। अब क्या करना है हम लोग को, हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ सेम हो चुका है, 2 3 2 3 2 3।
हम लोगों ने बीच में एक चीज़ है डिवाइड का साइन और एक तरफ है मल्टीप्लाई का साइन। हम लोगों ने इसको इस तरह करना है 2 4 3 2 मल्टीप्लाई, इसको इन्वर्स कर ऊपर की तरफ कर चेंज कर देंगे। जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो तो चेंज हो जाती है ना, वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये उस तरह हो गया 2 4 3 2 3 3। अब इसमें देखें 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 6 2 6 मल्टीप्लाई 2 4 और 3 की पावर 4 3 की पावर 3। हमने क्या किया, जो 2 की वैल्यूज़ है ना 2 2 2 2 की पावर 4 2 की पावर 6 2 की पावर 4, इनको एक साथ लिख दिया 2 2 की पावर 4। इसमें चूँकि 4 था प्लस में 4 प्लस में लिख दिया। इधर डिवाइड में था ना 2 की पावर 6 6 डिवाइड में है। जब डिवाइड में है तो जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी। सेम इसी तरह 3 3 की पावर 2 3 की पावर 6 3 की पावर 3। इसी तरह किया बीच में मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर 3 6 -2 -3, ये सारी पावर्स को हम लोगों ने लिख लिया। ये 6 ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब ये वाला और ये वाला डिवाइड हो रहा है, जब हम लोगों ने ऊपर लेके जाना है तो ये माइनस में हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है ना तो पावर्स जो होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। अब क्या करेंगे कि हमारे पास 2 की पावर आ गई है 8 - 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर आ गई है 6 - 5 6 माइनस आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और इधर हो जाएगा ये 4 मल्टीप्लाई 3 4 मल्टीप्लाई 3 12। ये रहा आंसर। ठीक है जी, उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी होगी। अगर किसी बात की कोई समझ नहीं आई आप मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई यू इंशाल्लाह। तो जी हम लोग बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4। अब इसमें ये है, ये क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इसमें हम लोगों ने क्या करना है, इस अंडर रूट को ये जो 7 है ना इसको चेंज कर देना है कुछ इस तरह से। वन ओवर 7 में x 14 मल्टीप्लाई y 21 माइनस y 14 हो जाएगा मल्टीप्लाई z 35 और इसकी पावर हो जाएगी, क्योंकि ये सेम है तो इसकी पावर हो जाएगी, डिवाइड है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 1 ओवर 7 x 14 मल्टीप्लाई y 21 माइनस 14 इज इक्वल टू 7 और z 35 माइनस 7 इज इक्वल टू 28। अब 14 है मल्टीप्लाई करेंगे 1 ओवर 7 के साथ, y 7 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7 z 28 मल्टीप्लाई 1 ओवर 7। इस तरह जो होल पावर है उसने सबके साथ मल्टीप्लाई होना है। तो देखें 7 1 7 7 2 जार, ये 7 7 से कट गया, ठीक है जी। और 7 1 और 7 4 7 1 7 7 4 28। अब हमारे पास जो बचा है वो ये बचा है x की पावर है 2, y की पावर है 1 और z की पावर है 4। तो यही हमारा है आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट 5, उसका मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, तो आज ये सॉल्व करते हैं। 5 इसको हम लोगों ने ब्रेक कर देना है 2 पार्ट्स में, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। n+1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 2 1 ओवर 5 2n प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 n+1। अब हम लोगों ने क्या करना है, 5 और 5 का ये हो जाएगा स्केयर, n+1 माइनस इधर भी 5 का बन जाएगा स्केयर 5 2n 5 2n प्लस 3 प्लस 1 माइनस 5 का स्केयर n+1। अब हमारे पास है 5। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो 2 है ना इसको मल्टीप्लाई करना है,
तो इस तरह हो जाएगा ना, 5 को जब 2 को मल्टीप्लाई किया n के साथ और n+1 के साथ, तो यूँ होगा 5 2n + 2 माइनस 5 2n + 2। 5 और 5 जो हैं वो लिखा जाएगा एक दफ़ा। क्यों? क्योंकि फिर उसके ऊपर तो स्केयर भी आ सकता है। 5 स्केयर आगे 5 2n + 2, इधर आ जाएगा 5, इसकी पावर हो जाएगी 4, 2x + 4 माइनस 5 स्केयर + 2। अब इसने भी अंदर मल्टीप्लाई किया और ये जो था 5, इसको लिख के 5 2 है + 4, 3 + 1 = 4, 5 2n + 2, 5 2n + 2 इनमें से होल में से कॉमन ले लिया तो इसके पास बच गया 5 - 1। अब इसमें से भी कॉमन ले लिया 5 2n + 2, तो इधर बच गया 5 स्केयर - 1। अब जो है इनके आपस में हो जाएगी कटिंग, बाकी बच गया 5 - 1/5 स्केयर - 1। क्या बच गया 4 और 25 का स्केयर -1 विच इज़ इक्वल टू 24। 4 1 4 4 6 24। दैट आंसर इज इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। अब अगले पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 6। तो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है सेम इसी तरह ही। पहले हम लोग 16 को ब्रेक करेंगे, कितने 2 2 4 पार्ट्स में, x + 1 + 20। अब 2 को ब्रेक करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे 2 में, 2x, ये सॉरी अंदर की तरफ आता है, 2x - 3 मल्टीप्लाई 8 को भी ब्रेक करेंगे, इसका कोई नहीं है बाहर लिखे अंदर लिखे, लेकिन ये पता है कि 4 के साथ अंडर 2x है। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 की पावर 4 x + 1 + 20, 2 की पावर 2 2x मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 x + 2 और 2x - 3। ठीक है जी। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो 4 है उसको सबके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2x + 4 20, और ये 2 का स्केयर लिया। हम लोगों ने क्या करना है, इस 2 को 2 4x 20 2 4x x - 3 मल्टीप्लाई, अब 2 है तो 2 को इस तरह लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + 3 2 6। ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा 2x। तो जी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये स्टेटमेंट वैसे कि वैसे लिख देंगे। ये जो होगा ना, इसमें हमारी सारी पावर्स, क्योंकि बेस हमारी सेम है तो इसमें जो पावर्स हैं वो ऐड और माइनस होंगे, लेकिन इनके साइन नहीं होंगे क्योंकि ये कौन सा ऊपर शिफ्ट हो रही हैं, ये वैसे के वैसे ही साइंस रहेंगे। यानी 2x - 3 + 3x + 6। तो इसमें से जो है वो हम लोगों ने अब कॉमन लेना है। इसमें से ऊपर वाली में क्या कॉमन आता है, 2 4x 2 4 + 20 ओवर नीचे वाली में कॉमन आता है 2 4x मल्टीप्लाई 2 3 2 की पावर 3। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाती है, 2 4 20 ओवर 2 3, बाकी ये बचता है। अब 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आता है 16 + 20, और 2 को 3 के टाइम मल्टीप्लाई करो तो आता है 8। अब इन दोनों को ऐड करना है तो हमारे पास हो जाएगा 36 ओवर 8। इनकी कटिंग कर दो, 2 4 are 8 2 9 are 36, यानी कि 9/2 इज़ आंसर। तो जी हम लोग नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर इसका जो है वो 8 वाला वो सेम है। हम लोग करते हैं पार्ट नंबर 7 और 9। ओके। तो जी मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसी तरह हम लोगों ने करना है, इसको पहले ब्रेक करना है, 4 × 4 × 4 3 की पावर 2 की पावर 3 डिवाइड, और 3 × 3 -3/2। ठीक है जी। अब इधर 4 की पावर हो गई 3 -2/3 डिवाइड 3 स्केयर -2 -3/2। ये इसे कैंसिल हो जाएगा, -2 पावर बच जाएगी और इसकी -3 पावर बच जाएगी। अब हम लोगों ने करना क्या है, जो हमारे पास पावर्स बच गई हैं 4 -2, ये इसके साथ इस तरह लिखा गया है ना, -3 चूँकि ये डिवाइड है,
आप लोगों ने भी कुछ भी नहीं किया। इस पावर्स को हम लोगों ने पॉजिटिव में करना है, तो हमारे पास ये हो जाएगा 4 2, ठीक है, ये इस तरह, यानी कि ये। अब हम लोगों ने 3 की पावर 3 को 3 के साथ 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 27, और 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 16। मज़ीद इनकी कटिंग नहीं होती। ये क्वेश्चन का आंसर है 27/16। लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं, पार्ट नंबर 9। तो आइए जी सॉल्व करते हैं। 5 की पावर है n+3 माइनस 6.5 की पावर है n+1 ओवर 9 मल्टीप्लाई 5n माइनस 2 की पावर है 2 मल्टीप्लाई 5n। तो सॉल्व करते हैं 5n मल्टीप्लाई 5। अब 5 के साथ हम लोगों ने n रख दी पावर, और दूसरे 5 के साथ ये हम लोगों ने वैसे लिखा है सेपरेट करके ना पावर्स को। 16.5 इसके पावर 1 और 5 की पावर हम लोगों ने रख दी n, ठीक है जी। अब इधर करेंगे 9 की पावर 5, 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 2 की पावर 2 है, तो चूँकि इसको 4 कर देना है, और 5n। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है ना, वो हमारे पास आ रहा है 5n कॉमन आ गया, बाकी 3 बच गया, माइनस 6.5 एक्चुअली ये 6.5 नहीं है, जो हमारा ये भी हो सकता है कि हम लोग इस जो अक्सर हम लोगों ने देखा है क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई का साइन नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि पॉइंट का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, वही चीज़ है। नीचे आ गया 5n कॉमन आ गया नीचे से भी, बाकी बच गया 9 माइनस 4। अब 5n से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी बच जाएगा 5 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 9 माइनस 4। अब इसमें से जब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आता है आंसर 125 माइनस 30। 9 माइनस 4 इज़ इक्वल टू 5। अब 125 माइनस 30 करें तो हमारे पास आता है 95/5। अगर तो मज़ीद कटिंग होती है तो कर सकते हैं, वरना हमारा आंसर यही होगा। तो इसकी कटिंग होती है 5 1 से 5, और इनकी कटिंग करो तो आता है 90। तो 90 जो है वो हमारा आंसर है। हमारे जो 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं वो सारा कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।